जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में टॉप 5 प्रश्न हैं, यानी टोटल इसमें 5 प्रश्न लिए गए हैं। पहले से इसका लेवल बढ़ा हुआ है इस बार, और सभी के सभी एसएससी जीडी 2024 में प्रश्न आए हुए हैं। इसी नेचर पर आधारित हर बार रिपीट हो रहे हैं, और इसी पर आधारित आने वाली परीक्षा यानी होने वाली परीक्षा 2025 में उसमें भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी प्रश्न हैं सभी को अटेंड किया करें। अगर आते हैं तो कमेंट किया करें, नहीं आते हैं तो उन्हें सावधानीपूर्वक जो भी ट्रिक उसमें अप्लाई की जा रही है उन तरीक़ों को सीखने का प्रयास करें। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वहाँ पर एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, एक किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर कार्य है उसे फ्रैक्शन में किया जा रहा है। ए जो है इस कार्य का 3/5 भाग वो कर रहा है कंप्लीट 12 दिन में, तो वो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 आया है और यहाँ पर इस तरीके से 3/5 है, इसको यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी 5 और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी जो है उस कार्य का 2/3 भाग करता है। कितना 2/3 भाग कितने दिन में 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा कर पाएगा तो 8 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। 2 कम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, 3 चौके कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ए और बी, ए जो है 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 20 और 12 का हमें लासा लेना है। 20 और 12 का लासा लेंगे तो एक संख्या ऐसी देखनी है जो दोनों से कट जाए, तो वो संख्या है 60। 12 पंचे 60, 5 बार में 12 का यहाँ पर भाग लगेगा और 20 का लगेगा 3 बार में। यहाँ पर हमने ए की कार्य क्षमता निकाल ली है 3 है और बी की कितनी है 5 है। ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब जो भी हम लासा लेते हैं वो हमारा कुल कार्य होती है। ठीक है, कुल कार्य होता है यानी टोटल वर्क हमारा वही होता है। ठीक है, अब ए और बी की कार्य क्षमता देखेंगे। ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो दोनों की क्षमता को जोड़ लेते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये एक दिन की इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई ए और बी की। अब टोटल कार्य है यहाँ पर कितना 60, और दोनों मिलकर एक साथ में कार्य करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो कुल कार्य में कुल समय कितना लगेगा। तो इसके लिए तो कुल कार्य हमारा कितना है 60, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये दोनों की मिला के क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 है, तो 8 से हम इसको भाग देंगे। अब 2 से कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं काटने चाहें तो बाद में काट सकते हैं, तो चलिए हम काट ही लेते हैं। 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 30 बार में लगेगा। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ पर लग जाएगा 2 कम 2 2 पंचे 10, यानी आ जाएगा 15 बटा कितना 2। अब 2 से इसे भाग देंगे तो 2 सत्ते लग जाएगा और 2 बचेगा, ऊपर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर जब 2 से 15 को भाग देंगे तो 7 सही 1/2 दिन होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जब भी इस तरीके से प्रश्न मिलेगा स्टेप स्टेप आपके तैयार होंगे और फास्ट तरीके से आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर जो है निकल आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी काम को 15 घंटों में और बी उसी काम को 30 घंटों में कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए जो है 15 घंटों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, बी उसी काम को 30 घंटे में कंप्लीट कर सकता है।
ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और क्षमता इनकी निकाल लेते हैं। 15 और 30 का लासा निकालेंगे तो लासा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 ही मिल जाएगा। तो ये 15 से भी कट जाती है 2 बार में, और 30 से 30 है तो 1 बार में लग जाएगी। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, और बी की कार्य क्षमता कितनी निकल आई है 1। टोटल वर्क हमारा जो भी लासा हमारा निकलता है, ये टोटल यहाँ पर वर्क यानी कुल कार्य कितना है 30 हो जाएगा। अब ए द्वारा 5 घंटे में करने के बाद यानी ए की कार्य क्षमता 1 दिन की कितनी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ए की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो कितनी है तो आप बताएंगे 2। अब यहाँ बोला गया है ए जो है 5 घंटे, ठीक, तो यहाँ पर दिन नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर घंटे की बात कर रहा है, ठीक है, तो घंटे में नहीं, तो ए की क्षमता की बात कर लेते हैं। देखिए ए की क्षमता कितनी है 2 कार्य करने की। अब यहाँ पर ए की क्षमता हमने 2 देख ली, अब वो 5 घंटे काम करना है, ठीक है, यानी 1 घंटे की कार्य क्षमता कितनी है, 1 घंटे में वो 2 कार्य कर लेता है, तो 5 घंटे में कितना कार्य कर लेगा, तो यहाँ पर 1 घंटे का कार्य क्षमता 2 है, तो 5 घंटे की, तो 2 को हम 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 5 दूना 10, तो वो 10 कार्य कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल हमारा कार्य है कितना 30 है, तो शेष कार्य यहाँ से निकाल सकते हैं। तो शेष कार्य यानी 30 से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 20, ठीक है, तो 20 यूनिट मान लेते हैं, तो 20 यूनिट कार्य जो है ये जो बचेगा। अब शेष कार्य बताया गया, देखिए यहाँ बी, अब इसमें पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, यानी अब दोनों मिलकर एक साथ में कार्य करते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता यहाँ पर कितनी है दोनों की एक साथ में, 2 1 कितनी हो गई 3, और टोटल बचा हुआ कार्य कितना है यहाँ पर 20। अब 20 को 3 से भाग देंगे तो कुल समय निकल आएगा, तो 3 छाक लग जाएगा 18, ठीक, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3। तो यहाँ पर देखेंगे 6 घंटे, यानी जो 6 सही 2/3 का मतलब हुआ कि 6 घंटे, और फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये, ठीक है, जैसे 2/3, अब इसको 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 होते हैं। अब फ्रैक्शन वैल्यू से यहाँ से निकाल लेंगे मिनट कितने बनेंगे, तो 3 एकम 3 कटेगा, 3 दूना 6 0 और 20 दूना 40, तो यहाँ पर आ जाएंगे 40 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से 6 घंटे 40 मिनट में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 घंटे 40, ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 6 घंटे 40 मिनट, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखिए गोविंद तो हम जी से लिखते हैं, गोविंद जो हैं 8 दिन में कार्य को कर सकते हैं। रहीम यानी कि आर से लिखेंगे, तो रहीम 12 दिन में कार्य को कर सकते हैं। सुधीर यानी एस से लिखेंगे तो वो 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अब तीनों का हम निकाल लेंगे लसा, यहाँ पर तीनों का लसा देखेंगे, एक ऐसी संख्या देखनी जो तीनों से कट जाए, तो वो संख्या हमारी है 120, ठीक है। तो 8 से भाग देंगे, यहाँ पर 8 से जब 120 को भाग देंगे तो 15 बार में संख्या जो है 8 से ये कट जाती है। 12 से भाग देंगे तो 10 बार में संख्या कट जाएगी 120। 15 से जब भाग देंगे तो 15 8 होता है 120। तो इस तरीके से गोविंद का यहाँ पे कार्य क्षमता कितनी आ गई 15, रहीम की आ गई 10 और यहाँ पर सुधीर की आ गई कार्य क्षमता कितनी 8। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय, यानी एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कितना समय लगेगा, तो तीनों के यहाँ पे क्षमता हम देखेंगे, गोविंद, रहीम और सुधीर तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप तीनों की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ 15 10 हो जाए 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कुल कितनी निकल के आ जाएगी 33 आ जाएगी एक दिन की ये कार्य क्षमता। कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, तो कुल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे तीनों की क्षमता से। तो कुल वर्क हमारा है कितना टोटल वर्क, तो टोटल वर्क देखेंगे 120 है, तो 120 ऊपर लिखेंगे और इनकी क्षमता से, तीनों की क्षमता से इन्हें डिवाइड करेंगे, तो तीनों की क्षमता है 33, तो 3 से कट जाती, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 1 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा 40/11 दिन। यही ऑप्शन में सीधा सीधा रखा भी गया है और यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा
ऐसे भी प्रश्न आपके आते हैं। जितने भी इस समय करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी नेचर इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, राकेश, महेश, पुनीश मिलकर 20 मिनट में कुर्सी बना लेते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना लेते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हर बार इसका नेचर बदल रहा है और सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम कहते हैं सारे के सारे प्रश्न आप लोग अटेंड किया करें। तो राकेश को हम आर से लिखेंगे, तो राकेश, महेश और पुनीश तीनों मिलकर कार्य करते हैं एक साथ में, तो वो कुर्सी जो है 20 मिनट में बना लेते हैं। और फिर अगला है राकेश और प्लस महेश, तो राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में कुर्सी को बना लेते हैं। अब भैया दोनों की हम निकाल लेंगे यहाँ से लासा, दोनों का लासा निकालेंगे तो ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों से कट जाए, तो यहाँ पे 100 संख्या होगी, तो 20 पंचे 100 और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 4 बार में कट जाएगी। अब क्षमता दोनों की निकल चुकी। अब देखिए यहाँ पर पुनीश को अकेले, अब पुनीश की क्षमता हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो राकेश और महेश, तो राकेश और महेश, तो यहाँ पर भी राकेश और महेश हैं, तो राकेश और महेश की कार्य क्षमता एक साथ में कितनी है, 4 निकल के। इन दोनों के स्थान पे कार्य क्षमता कितनी रख सकते हैं, 4, क्योंकि इन दोनों की क्षमता है कितनी, 4, तो हम यहाँ पर पुनीश की निकाल सकते हैं। और तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी थी यहाँ पर, तो 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ से पुनीश की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, तो तीनों की कितनी है कार्य क्षमता, 5 है। और यहाँ पर राकेश और महेश की कार्य क्षमता दोनों की मिला के कितनी निकल के आई है, 4। अगर 4 इसमें से हम कम कर दें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 मिलेगा, 5 से जब 4 जाएगा 1, तो ये पुनीश की कार्य क्षमता निकल आएगी। ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता इनकी कितनी है, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर कुल पुनीश के द्वारा कुल समय कितना लगेगा, तो पुनीश के द्वारा जो कुल समय लगेगा, तो पुनीश की कार्य क्षमता कितनी है, 1, टोटल वर्क कितना है, 100, तो 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 मिनट में उस कुर्सी को बना लेगा। ठीक है, तो पुनीश के द्वारा कुल समय जो है 100 मिनट लग जाएंगे। तो क्षमता से उनकी टोटल वर्क को डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकता है। सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग भी इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो 7 घंटे में कंप्लीट किया जा रहा है। बोला गया बी और सी, यानी बी प्लस सी, अब दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं 21/4। यहाँ पर इतना समय लग रहा है, इतने घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सी और ए, अब यहाँ पे देखिए सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं 7/2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डाटा को नोट करना है। उसके बाद हमें इन तीनों का निकालना है लासा। लासा 7 का और यहाँ पर 21/4 और 7/2। अब लासा निकालने के लिए यहाँ पर देखिए बटे में संख्या है, तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब पूरी संख्या है, तो अब किसका लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लेंगे या ऊपर वाली का लेंगे, तो ये कन्फ्यूजन आ जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऊपर वाली संख्याओं का लेना है। तो लासा हमें लेना है, जैसे 7 दिया गया ऊपर का, ऊपर वाली संख्या हमारी 21 है और यहाँ पे संख्या 7 है, तो इन तीनों का हमें लासा लेना है। तो इन तीनों का लासा हमें मिलेगा 21 ही मिलेगा लासा, तो हमें लासा कितना मिल गया, 21। अब 7 से भाग देंगे 21 को, 7 तियाँ 21 यानी 3 आ जाएगा। अब देखिए 21 को हमें भाग देना है 21/4 से, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 21 को जब भाग देंगे 21/4 से तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए भाग का साइन था, चेंज हो गया, तो ऊपर संख्या 4 चली गई, 21 नीचे आ गया, इतनी 21 से 21 कटेगा, बचेगा कितना, 4, तो इनकी क्षमता कितनी आएगी, 4। अब यहाँ पर 21 से 21 को भाग देंगे, ठीक है, इनसे, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 7, 7 कम 7, 7 तियाँ 21, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से C प्लस A की कार्य क्षमता 6 है, B प्लस C की कार्य क्षमता 4 है और A की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है।
अब देखिए यहाँ पर बी को अकेले इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, यानी बी की हमें क्षमता पता करनी है। तो ए की यहाँ पर दी गई कितनी 3। अब सी के साथ देखिएगा तो सी प्लस ए की कार्य क्षमता टोटल कितनी है यहाँ पर 6 है, और ए की हमें कार्य क्षमता पता है एक दिन की कितनी 3 है। तो सी की जगह पे हम 3 रख सकते हैं, ठीक है, और टोटल दोनों की मिला के कितनी 6। तो हम यहाँ से, ठीक है, सॉरी, ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो सी की कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर दोनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी है 6, उसमें से हम ए की कार्य क्षमता को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कितना 3 मिल जाएगा। 6 से 3 जाएगा 3, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 3 है। अब इस सी की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो बी की निकाल सकते हैं। तो सी की कितनी है 3, सी की जगह पे रख सकते हैं। बी प्लस सी की कार्य क्षमता टोटल कितनी है 4 है, तो 4 से हम अगर 3 माइनस करें तो बी की निकल आएगी। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमें टोटल यानी बी प्लस सी की कार्य क्षमता यानी 4 है, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 1। तो यहाँ पर जो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, टोटल यहाँ पर 1 आ गई। अब बी उस काम को कितना कर पाएगा, तो यहाँ पर कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। टोटल वर्क कितना दिया गया है, तो आपने देखा कितना 21 है। तो बी जो है कितना समय लेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 1 और टोटल कार्य कितना है 21। अब 1 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो 21 ही आएगा, यानी वो 21 घंटे में कार्य को कंप्लीट कर लेगा, यानी कुल जो समय लग जाएगा वो 21 घंटा ही लगेगा। तो इस तरीके से यह प्रश्न सभी के सभी पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं नेचर्स पर आधारित आप लोगों को फिर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।